नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड इंडिसेस। ब्लड इंडिसेस बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो आपका मार्फोलॉजिकल टाइप ऑफ एनीमिया था जिसको लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, उसको अगर आपको जानना है तो आपको ब्लड इंडिसेस को जानना होगा। तो इसको देखते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, फिजियोलॉजी का पार्ट है ये। ब्लड इंडिसेस कैसे निकालते हैं? देखिए, ब्लड इंडिसेस क्या है, एक तरीके का डिराइवेशन है। ब्लड इंडिसेस आर द कैलकुलेशन, एक तरीके का कैलकुलेशन है विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन कंटेंट एंड पैक्ड सेल वैल्यू। तो अगर तीन इंफॉर्मेशन आपके पास है, मतलब अगर आपको आरबीसी का काउंट पता है और हीमोग्लोबिन का परसेंटेज पता है। आरबीसी का काउंट क्या होगा, मान लीजिए 5 मिलियन के आसपास, ठीक है, और हीमोग्लोबिन कंटेंट क्या होगा 15 ग्राम % हम लोग मानते हैं इन जनरल, तो वो है, और पैक्ड सेल वॉल्यूम है वो लगभग 45% होता है। तो अगर आपको तीन चीजें ये पता है तो आप उससे क्या होता है, ब्लड इंडिसेस को डिराइव कर सकते हैं। कहने का मतलब एक तरीके का कैलकुलेशन है, ठीक है। तो ये तीन चीजें अगर आपके पास रहेंगी तो आप ब्लड इंडिसेस को जान सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड इंडिसेस, ब्लड इंडिसेस आप जानेंगे तो क्या फायदा है, सबसे बड़ा फायदा क्या है, इट हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ द टाइप ऑफ द एनीमिया। किस तरह का एनीमिया है इससे आप जान सकते हैं मार्फोलॉजिकल बेसिस पे। तो बेसिकली क्या है, ये मार्फोलॉजिकल बेसिस वाला ही बताता है। लॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया जो हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ पे नार्मोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक या नार्मोक्रोमिक इस तरह का जो स्ट्रक्चर आता है जिससे हम एनीमिया को डायग्नोस करते हैं, तो उसको हम लोग जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है इसका। डिफरेंट ब्लड इंडिसेस अब क्या क्या होते हैं वो देखिए। सबसे पहला क्या है, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, MCV, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। तो कार्पस्कुलर किसको कहा गया है, आरबीसी सेल को कहा जा रहा है। उसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, साइज। उसका साइज कितना है उसको हम जिससे जानते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, MCV, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। दूसरे नंबर पे आया मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। तो इस एक आरबीसी में आपका हीमोग्लोबिन कितना मात्रा है उसको निकालते हैं, तो वो क्या कहलाता है, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, ठीक। उसको क्या बोलते हैं, MCH। इसी का एडवांस वर्जन क्या है, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, MCHC। MCHC क्या बताता है कि इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वह उसका परसेंटेज कितना है। तो परसेंटेज से हम देखते हैं कि उसका कलर हम जानते हैं, तो परसेंटेज से ही कलर पता चलता है। तो ये एक चीज हम इसको इसके द्वारा देखते हैं, MCHC। तो तीन चीज हो गया, MCH, MCV और MCHC। चौथे नंबर पे क्या है, कलर इंडेक्स CI। तो ये भी डिराइवेशन है, तो ये आगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उसमें टोटल आरबीसी परसेंटेज अपॉन HB% से हम निकालते हैं। तो ये तीन चीज पहले हम देख लेते हैं, तीनों अलग अलग क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए क्या है, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। MCV इज द एवरेज वॉल्यूम ऑफ द सिंगल आरबीसी। ये क्या है, एवरेज वॉल्यूम ऑफ द सिंगल आरबीसी। एक आरबीसी जो बाई कॉन्केव शेप का होता है उसका वॉल्यूम कितना है, ठीक। इसका वॉल्यूम इन जनरल कितना होता है, 90 क्यूबिक माइक्रोन, ठीक। लेकिन जो एवरेज है आपका क्या है, ये जनरल लिखा है, एवरेज 78 to 90 होता है। देखो, इट इज एक्सप्रेस्ड इन द क्यूबिक माइक्रोन। नॉर्मल MCV इज 90 क्यूबिक माइक्रोन, एवरेज कितना है 78 to 90। तो 78 to 90 क्यूबिक माइक्रोन एक हो गया एक आरबीसी का साइज। क्या हो गया, एक आरबीसी का साइज। व्हेन MCV इज नॉर्मल, नॉर्मल क्या होगा, मतलब 90 अगर है, या फिर आप समझिए 78 to 90 के बीच में है, तो आरबीसी का नार्मोसाइट, नार्मो मतलब नॉर्मल, साइट मतलब आरबीसी मतलब सेल। तो आरबीसी सेल क्या है, नार्मोसाइट है, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है, व्हेन MCV इज इंक्रीजेज, MCV मतलब 90 के ऊपर चला गया, तो कब होगा, जहां पे मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया होगा। इस तरह के एनीमिया में क्या होगा, पर्नीशियस एनीमिया होगा। उसमें क्या होता है,
आपका हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाता, तो साइज रिड्यूस नहीं हो पाती। जब साइज रिड्यूस नहीं होती है तो वो ज्यादा बड़ी रहती है। ठीक, तो द सेल इज नोन एज मैक्रोसाइट। ऐसा आरबीसी क्या कहलाएगा? मैक्रोसाइट कहलाएगा। इधर बैठ जाओ, सुनो इस पे बैठो, इसमें बैठो, ऐसे नहीं, ये बैठो बैठो बैठो। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या है? व्हेन एमसीबी डिक्रीजेस द सेल कॉल्ड माइक्रोसाइट। अगर लेस देन 78 हो गया, लेस देन 78 क्यूबिक माइक्रोन हो गया तो क्या हो जाएगा? यह माइक्रोसाइट कहलाएगा। तो साइज से तीन चीजें मिलेंगी, हमको यही समझ लेना जरूरी है। अगर आप समझ लेंगे तभी आप उसको पहचान पाएंगे किस तरह का एनीमिया है। अगर नॉर्मल है, नॉर्मल मीन्स क्या? 78 टू 90 के बीच में है तो नार्मोसाइट है। ग्रेटर देन 90 है क्यूबिक माइक्रोन, ठीक है, तो क्या होगा? वह मैक्रोसाइट कहलाएगा। और 78 से कम है तो माइक्रोसाइट कहलाता है। ठीक, साइज बढ़ती कब है? ये देखिए, इन पर्नीशियस एनीमिया यानी कि विटामिन B12 की कमी एंड मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया द आरबीसी आर मैक्रोसाइट इन नेचर। तो पर्नीशियस एनीमिया में और मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया में साइज क्या होती है? बड़ी होती है। और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, जहां आयरन की कमी होती है वहां पे साइज क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है, उसको हम बोलते हैं माइक्रोसाइट। तो ये एक चीज याद करके रखिएगा कि पर्नीशियस एनीमिया और मिगैलोब्लास्टिक क्या मैचुरेशन में हेल्प करता है। इस वजह से क्या होता है कि ये नहीं रहेगा तो मैचुरेशन आरबीसी का क्या मतलब है? देखो, जब आरबीसी बनता है तो उसकी साइज बहुत बड़ी रहती है। ठीक, बाद में जो मैच्योर आरबीसी होता है वो 77.2 माइक्रोन का होता है। तो जब एवरेज वॉल्यूम मैचुरेशन में क्या होता है? घटता है, यहाँ बढ़ता नहीं है। मैचुरेशन मतलब यहाँ बड़ा होना नहीं है, यहाँ मैचुरेशन मतलब साइज का रिडक्शन है। क्योंकि प्रो इरिथ्रोब्लास्ट हमने देखा था वो क्या था? लगभग 25 माइक्रोन के आसपास होता है, मतलब उसकी साइज बता रहे हैं। तो वॉल्यूम और भी ज्यादा रहता है, बाद में घट करके उसका वॉल्यूम 90 के आसपास आ जाता है। तो अगर पर्नीशियस एनीमिया होगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा तो मैचुरेशन नहीं होगा, तो बड़ी साइज में ही बना रहेगा, तो मैक्रोसाइट कहलाएगा। और जब आयरन की कमी होती है तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। हीमोग्लोबिन पूरा नहीं बनेगा तो क्या होगा? उसकी साइज क्या हो जाएगी? आरबीसी की छोटी रह जाएगी। ठीक, क्योंकि हीमोग्लोबिन बनने, देखो जो भी आरबीसी का सेल है उसमें अगर वेट में देखेंगे तो 95% आपका हीमोग्लोबिन ही रहता है, क्योंकि न्यूक्लियस पूरा रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह पे हीमोग्लोबिन आ जाता है। तो आयरन में किसका पार्ट है? हीमोग्लोबिन का। जब हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा? साइज क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइक्रोसाइट। ठीक, ये हो गया मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। अब देखो, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन MCH, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन MCH इज द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन वन आरबीसी। एक आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है वह क्या बताता है? आपका मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। ठीक, इसको एक्सप्रेस किसमें करते हैं? पिकोग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। मिली, माइक्रो, नैनो, पीक होती है, क्या है? पिकोग्राम में है। नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ MCH कितना होता है? 30 पिकोग्राम। एवरेज कितना है? 27 से 32 पिकोग्राम। ठीक, ये हो गया आपका नॉर्मल मैंने मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। इसी को जब आप परसेंटेज की तरफ ले जाएंगे, देखो मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, द MCH इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन इन वन आरबीसी। एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन कितना डेंसिटी के साथ है तो उसको क्या बताता है? आपका मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। इट इज द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ वन आरबीसी। तो अगर आरबीसी मान लीजिए 100 है तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसमें कितना होगा? लगभग 30% जो है वह आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए, HB। ठीक, अगर 100% ये आपका एक एवरेज साइज है आरबीसी का तो 30% क्या होगा? आपका हीमोग्लोबिन होगा, क्योंकि इट इज एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ वन आरबीसी, सो द यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन इज परसेंटेज। चूंकि हम परसेंटेज मैच कराते हैं इसलिए हम इसको परसेंटेज में बताते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्सोल्यूट वॉल्यूम इन द डायग्नोसिस ऑफ द एनीमिया। नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ MCHC इज 30 to 38% होता है, 30 होता है। व्हेन MCHC इज नॉर्मल द आरबीसी इज नॉर्मोक्रोमिक। ये क्रोम क्या होता है? कलर दिखा। अगर HB की परसेंटेज बराबर होगी तो क्या होगा? कलर पूरा सही आएगा, और 100% कलरेशन दो शो करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मोक्रोमिक, यानी नॉर्मल कलर है उसका। ठीक,
व्हेन द MCSC डिक्रीज द RBC नोन एज हाइपोक्रोमिक। ठीक, एक इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि जब भी ये होगा ये 30% के बियॉन्ड नहीं जा पाता है, इट नेवर एक्सीड 30%। तो होगा क्या, कभी भी हाइपरक्रोमिक नहीं होगा, किसी भी सिचुएशन में हाइपरक्रोमिक एनीमिया नहीं होगा। इन पर्निशियस एनीमिया एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आरबीसी आर मैक्रोसाइटिक, आरबीसी की साइज बड़ी होगी, एंड नार्मोक्रोमिक आर हाइपोक्रोमिक। या तो उसमें हीमोग्लोबिन साइज भले बड़ा है, हीमोग्लोबिन क्या है बराबर है, या तो सही से नहीं बना होगा तो हाइपोक्रोमिक होगा। आयरन डिफिशियंसी में क्या है, ये तो माइक्रोसाइटिक होगा आरबीसी, अब तक आप समझ गए हैं, और हाइपोक्रोमिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये साइज छोटी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन का परसेंटेज अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि वो 30% तक रहता है, अब ये साइज रिड्यूस कर गया है तो ये क्या हो जाएगा, आपका हाइपोक्रोमिक हो जाएगा। क्लियर हुआ? पर्निशियस एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में चूंकि आरबीसी की साइज बड़ी है तो उसमें हीमोग्लोबिन के रहने का स्थान मिल सकता है या तो कम हो सकता है, तो हाइपोक्रोमिक होगा या नार्मोसाइटिक होगा, अरे नार्मोक्रोमिक होगा। ठीक, लेकिन जब साइज छोटी हो जाएगी तो उसके रिलेशन में क्या हो जाएगा, एचबी परसेंटेज घट जाएगा, और परसेंटेज घटने से क्या हो जाएगा, वो हाइपोक्रोमिक हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए। हाँ, इंपॉर्टेंट नोट में याद रखिएगा, ए सिंगल आरबीसी कैन नॉट बी हाइपरक्रोनिक, ए सिंगल आरबीसी कैन नॉट बी हाइपरक्रोनिक बिकॉज द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन कैन नॉट इंक्रीज बियॉन्ड द नॉर्मल। तो 30 to 38% दिया हुआ है, 30 याद करके रखिए, उसके ऊपर कभी हीमोग्लोबिन नहीं जाएगा उसका कॉन्सेंट्रेशन, इस वजह से क्या होगा, कभी भी हाइपरक्रोमिक नहीं होगा। तो होगा क्या, या तो नॉर्मोक्रोमिक होगा या हाइपोक्रोमिक होगा। क्लियर हुआ? कलर इंडेक्स क्या है, देखिए चौथा जो पॉइंट था, कलर इंडेक्स इज द रेशियो बिटवीन द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन एंड परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन द ब्लड। तो अगर आरबीसी 5 मिलियन है 100% उसको मानोगे, और हीमोग्लोबिन 15 ग्राम है तो उसको भी 100% मानोगे। तो 15 उसको जब 100 करोगे तो जब उसको भाग दोगे, डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो कलर इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक्चुअली इज द, तो नॉर्मल वैल्यू क्या होगी इसकी, 1 होगी। Actually, it is the average hemoglobin content in the one cell of the patient compared to the average hemoglobin content in the one cell of the normal person. तो अगर आपका भी 15 है और जो हमने एवरेज पर्सन का जो हम 15 मानते हैं, तो 15/15 करेंगे तो 100% हो जाएगा। ठीक, तो 100% 100/100 1 आ जाएगा। लेकिन अगर आपका 10 है और एवरेज 15 है तो कलर इंडेक्स में चेंजेज आ जाएगा, घटेगा, जाहिर सी बात है। नॉर्मल करंट इंडेक्स इज 1, 0.8 to 1.2 एवरेज माना है। इट वाज वाइडली यूज्ड टू इन ओल्डन डेज, हाउएवर इट इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ एनीमिया, जिसके लिए लोग इसको पढ़ रहे हैं। इट इंक्रीज इन मैक्रोसाइटिक पर्निशियस एनीमिया एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो जहां आरबीसी का साइज बढ़ जाएगा, साइज जहां बढ़ेगा वहां पे क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। It is reduced in iron deficiency anemia, ठीक, and it is normally normocytic normochromic anemia। तो कुछ नहीं है, वही 15/15 पर 100% वाली बात है। तो अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये घटने लगेगा, और अगर बराबर रहेगा तो एवरेज रहेगा। ठीक, 1 से कम आ जाएगा अगर आपका एचबी कम है खुद का। तो अब देखो कैलकुलेशन ऑफ द ब्लड इंडिसेस, एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। एक उसने दिया है एग्जाम्पल, सवाल दिया हुआ है आपकी बुक में, ब्लड इंडिसेस आर कैलकुलेटेड बाय यूजिंग डिफरेंट फार्मूला, दीज कैलकुलेशन रिक्वायर द वैल्यू ऑफ द आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन कंटेंट एंड पैक्ड सेल वॉल्यूम, जो शुरुआत में बताया हूं। अब यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक हमने पेशेंट लिया, उस पेशेंट में क्या था, आरबीसी का काउंट 4 मिलियन है, और हम एवरेज कितना मानते हैं, 5, तो व्यक्ति का कितना है, 4 मिलियन पर क्यू एम एम। हीमोग्लोबिन कितना है इसका, 8 है, एनीमिक है, 8 है। तो हमें ये सब, अच्छा पैक्ड सेल वॉल्यूम कितना है, 30% आया। अब हमको ये बताना है इसको किस तरह का एनीमिया है, ठीक, मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे। ये भी 15 से कम है, 8 आया है। अब देखिए आगे, ये एक सवाल है, याद रखिएगा, 4 मिलियन उसका आरबीसी है, हीमोग्लोबिन 8 ग्राम है, और पैक्ड सेल वॉल्यूम 30% है। अब इसका सबसे पहले आप कलर इंडेक्स निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे,
देखिए, कलर इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द हीमोग्लोबिन परसेंटेज बाय द आरबीसी काउंट परसेंट। अगर ये नॉर्मल होता तो 100/100 होता परसेंट, उत्तर क्या आता आपका 1 आता, ठीक। लेकिन अब हमें यहाँ निकालना है, तो फार्मूला क्या है, हीमोग्लोबिन परसेंटेज अपन आरबीसी परसेंट। तो यहाँ पे ये नहीं कि 15/100 कर देंगे आप, 15 मतलब हो गया 100%, 15 मतलब 100%। ये भी आरबीसी अगर 5 पूरा रहता तो ये भी 100% होता, ठीक। अब हम देखते हैं है कितना, HB कॉन्सेंट्रेशन इन द सब्जेक्ट कितना है अपान HB कॉन्सेंट्रेशन इन द नॉर्मल परसेंट। तो सब्जेक्ट में कितना है आपके 8 ग्राम पर DL है, और नॉर्मल में हम कितना मानते हैं 15 इंटू 100 करेंगे तो 53%, यानी आपके शरीर में HB कितना है, आधा है। HB तो आधा है ना, 53% आ गया 8 के हिसाब से। एक वैल्यू आपको मिल गई, हीमोग्लोबिन परसेंट कितना हुआ 53%। अगला देखिए, अब आरबीसी परसेंटेज निकालिए, मतलब इसको भी 100 में कन्वर्ट करिए। तो आरबीसी कितना है, आरबीसी काउंट इन द सब्जेक्ट 4 मिलियन, ठीक। नॉर्मल में कितना होता है 5 मिलियन, परसेंट में चेंज करिए इंटू 100 करिए 80%। तो आप में कितना हो गया, आरबीसी परसेंटेज कितना हो गया 100%। कलर इंडेक्स हीमोग्लोबिन परसेंट अपान आरबीसी परसेंट, हीमोग्लोबिन परसेंट आपने कन्वर्ट किया था 53%। अगर वो 15/15 होता तो यहाँ 100 आता, अगर वो 5/5 मिलियन होता तो यहाँ पे कितना आता, ये भी 100 आता, कलर इंडेक्स कितना आता 1 आता। अब चूंकि सब्जेक्ट में क्या है 53% है, अभी हमने निकाला HB, और आरबीसी परसेंट कन्वर्ट किया 100 में तो 80% ही आया, कलर इंडेक्स कितना आया 0.6। तो कलर इंडेक्स कितना हो गया 0.67, एक वैल्यू याद रखिएगा, ठीक। कलर इंडेक्स हमने निकाल लिया, 1 से कम है 0.67 है। अब निकालना हमको मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम क्या था, एवरेज साइज ऑफ द 1 आरबीसी, ठीक। तो कैसे निकालोगे, पैक्ड सेल वॉल्यूम इन ml अपान 1000 ml ऑफ ब्लड अपान आरबीसी काउंट इन मिलियन पर क्यूबिक mm। तो आरबीसी काउंट कितना होता है 4 मिलियन, उसका दिया हुआ है 4 मिलियन है सब्जेक्ट का, इसको 1000 लिखो या फिर 100 इंटू 10 कर लो तो भी 1000 हुआ, वही बात हुई ना जो ऊपर लिखा हुआ है। इसको 30 ये क्यूबिक माइक्रोन में चेंज करने के लिए, तो 30 इंटू 30 दिया है पैक्ड सेल वॉल्यूम, 30 इंटू 10/4 करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू 75, और नॉर्मल वैल्यू कितना है 78 to 90, 78 to 90 है, ठीक है। ये याद रखिए। अब इसकी साइज क्या है, छोटी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक है ना। अच्छा, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन देख लीजिए, एवरेज परसेंट देख लीजिए, एक आरबीसी में कितना आपका हीमोग्लोबिन है जो पिकोग्राम में बताएंगे। तो हीमोग्लोबिन में पर 1000 ml कितना होगा, या फिर हीमोग्लोबिन इन ग्राम पर 100 ml इंटू 10 करेंगे तो वही 1000 हो गया, 100 इंटू 10 कितना हो गया 1000 में चेंज कर लिया हमने इसको 80, और बाई आरबीसी काउंट कितना था मिलियन में 4 मिलियन, आंसर कितना है 20 पिकोग्राम, होता कितना है 30 होता है। ये भी साइज यहाँ पे क्या बताएगा, परसेंटेज जो है उसका छोटा बताएगा, कम है ये, ठीक। अब आइए मीन कार्पस हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, इसी को आप परसेंटेज में चेंज करेंगे, ठीक। तो क्या है, हीमोग्लोबिन इन ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड अपन पैक्ड सेल वॉल्यूम इन 100 ml इंटू 100, 8/30 इंटू 100, 800। आपका आंसर क्या आएगा, एक मिनट, आंसर आएगा MCSC 20.67 pg। ये आपका हो गया मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। अब आपके पास जो आंसर आया है उससे आप देखिए रिजल्ट क्या है, रिजल्ट से समझिए। कलर इंडेक्स कितना आया था 0.67 आया है, नॉर्मल कितना होता है 0.8 to 1.2, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम कितना है 75 क्यूबिक आया है, और नॉर्मल कितना होता है 78 to 90 होता है, ये उसकी साइज हो गई, एक आरबीसी का वॉल्यूम हो गया। MCH जो है वह 20 आया, नॉर्मल कितना होता है 27 to 30, यानी वहां पे 30 दिया हुआ है बुक में 30, तो MCH मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन हो गया। अब आ गया मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, इसको परसेंटेज में हम निकालते हैं, परसेंटेज में 30 होता है 30 to 38, इसका कितना 26,
तो अब ये किस तरह का एनीमिया होगा, इससे आप बताइए। सबसे पहले पर्सन सफरिंग फ्रॉम माइक्रोसाइटिक, साइज कितनी है, मीन कार्पस्कुलर से देखिए साइज कितनी है, छोटी है, तो हो गया माइक्रोसाइटिक। अब ये अगर 30 के ऊपर रहता या 30 तक रहता मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, तो ये क्या होता, नार्मोक्रोमिक होता। ठीक, ये कितना है आंसर आपका, 26 है, 30 से कम है तो क्या हो गया, हाइपोक्रोमिक हो गया। और एक बात और है, एनी सिचुएशन ये हाइपरक्रोमिक कभी हो ही नहीं सकता। तो जो भी एनीमिया होगा वो क्या होगा, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ये इस तरह का एनीमिया किस व्यक्ति में हो सकता है, आयरन डिफिशियंसी, वेरी गुड, आयरन डिफिशियंसी वाला ये एनीमिया है। और अगर ये मैक्रोसाइटिक होता तो आपका पर्नीशियस एनीमिया या फिर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता, विटामिन B12 की कमी से होने वाला और फोलिक एसिड से होने वाला जो एनीमिया होता है। ठीक, तो इसी तरह से हम इसकी वैल्यू से हम निकालते हैं किस तरह का एनीमिया है और न्यूट्रिशनल है कि किस तरह का है। तो जनरली हम लोग इससे ये मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया है जिसको हम लोग इसके द्वारा जानते हैं, ब्लड इंडिसेस के द्वारा। ठीक है, अगर आपको पसंद है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।